नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य कुछ जानकारी आपको दूंगा जो कि आपके लिए जानने योग्य है, ज्ञानवर्धक है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं पंचक, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग की। बहुत से लोग हैं जो इस पंचक के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पंचक के बारे में नहीं जानते। आज इस पंचक से संबंधित कुछ जानकारी आपको मैं देता हूं। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तब इसी को पंचक कहा गया। फिर से जानिए, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तो इसी समय को पंचक कहा गया, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र, इन्हीं को पंचक संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। इसी नक्षत्र में चंद्रमा का जब गोचर होता है तो ये पंचक का समय कहा गया है। इस पंचक के समय में कोई भी कार्य किया जाए, विशेष कोई शुभ कार्य, तो 5 गुना हानि की संभावना होती है। अतः इस कार्य समय में कोई शुभ कार्य, विशेष कोई शुभ कार्य नहीं करना। अब जरा गौर करिए कि पंचक में कहा गया लकड़ी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के समय में लकड़ी इकट्ठा करने वाली बात तो है ही नहीं। कोई लकड़ी इकट्ठा क्यों करेगा आज के इस परिवेश में? लेकिन जरा गौर करिए, ये लकड़ी इकट्ठा करने से क्या मतलब हो सकता है पंचक का? असल में पंचक में किसी की परिवार के किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो जाए तो कुल खानदान परिवार में ही आने वाले दिनों में 5 लोगों की मृत्यु होती है। ये लकड़ी इकट्ठा करने का ये मतलब है, सूचना है कि आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। बड़ा गंभीर तथ्य और तर्क है। खाट बुनना और घर की छत इत्यादि को ढालना, ये सब मना किया गया है इस पंचक के काल में। पंचक काल में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब किसी को इसका सौदाह करना हो, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाए इसी पंचक के समय में, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है कि 5 पुतला बना करके, पुआल इत्यादि से पुतले का निर्माण करके और उसी समय उनका भी सौदाह कर देना चाहिए। यानी 5 फिर किसी और का सौदाह न करना पड़े, इससे बचने के लिए पंचक में 5 पुतला उसी समय दहन कर दिया जाता है। पंचक के समय में एक विशेष बात आप लोग नोट करके रखिए, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब आप दक्षिण दिशा का मतलब आप जहां पर भी हैं वहां से दक्षिण दिशा की ओर पंचक में आप ना जाए, यात्रा ना करें। अब बारी आती है 2 और मुहूर्तों की, है द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर। ये जो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग हैं, इनके थोड़े से अलग ही प्रभाव हैं। इसमें लाभ और हानि होती है तो 2 गुना या 3 गुना, लाभ होता है तो 2 गुना या 3 गुना। यानी द्विपुष्कर योग में जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, वैसे द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग भी होते हैं। तो द्विपुष्कर योग में कोई शुभ कार्य किया जाए तो 2 गुना उसका लाभ हो जाता है। त्रिपुष्कर में यदि कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य और ज्यादा लाभप्रद हो जाता है, या यूं कहिए कि 3 गुना लाभ देने वाला बन जाता है। और कोई हानि हो, हानि तो कोई जानबूझ के करता नहीं है, एकाएक आकस्मिक रूप से किसी की हानि हो जाए, तो त्रिपुष्कर योग में यदि हानि हो तो समझ लीजिए 3 गुनी हानि का रास्ता बनाया हुआ है, माने आने वाले दिनों में और हानि होगी। ये बड़ा कमाल का विषय है कि इसे नोट करके रखना होगा कि अगर त्रिपुष्कर योग बीत रहा है उस दिन और हानि हो गई, 3 गुने हानि की सूचना है। कोई लाभ हो गया, आकस्मिक रूप से हो गया तो अच्छी बात, ऐसे हो गया जानकारी में आपके हुआ तो अच्छी बात। तो ये 2 गुना या 3 गुना लाभ की सूचना है, और हानि हुई है तो 2 गुना या 3 गुना हानि की सूचना है। तो आशा करता हूं कि आप पंचक, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर इन मुहूर्तों के बारे में अवश्य जान गए होंगे। और याद रखिए, बात अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।